माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस में। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व कर लिए थे, राइट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 46 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा, राइट। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर दोस्तों। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 46 है वो किस प्रकार से है, राइट। तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 46। क्लियर। तो देखना ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 वो है, वो किस प्रकार से बोल रहा है, हमें देखते हैं क्या बोल रहा है कि 3 कार के दूरियों का अनुपात 1, 2, 3 है। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3, 2, 1 है तो उनके चाल का अनुपात ज्ञात बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, दूरी मतलब कि डिस्टेंस, दूरी का अनुपात 1, 2, 3 है। समझना दोस्तों ध्यान से, दूरी मतलब डिस्टेंस और दूरी का अनुपात कितना है, 1, 2 और ये 3। क्लियर। दूरी का अनुपात जो है वो हमें दे रखा है 1, 2 और 3। यात्रा के समय का अनुपात 3, 2, 1, समय यानी कि टाइम। तो टाइम का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3, 2 और 1। ठीक है दोस्तों। चाल का अनुपात पूछा है तो भाई इससे सिंपल क्या हो सकता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बोला तो स्पीड। अब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें निकालनी है, तो स्पीड अगर हमें निकालनी है तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है भाई, 1। ध्यान से देखना, डिस्टेंस कितनी है, 1। टाइम कितना है, 3। देखते रहना दोस्तों ध्यान से। डिस्टेंस कितनी है, 2। टाइम कितना है, 2। डिस्टेंस कितना है, 3। टाइम कितना है, 1। अब यहाँ से इससे ये कट जाएगा तो हमें स्पीड का रेशियो निकालना है। तो ये हो गया 1/3। 2 से 2 कट गया तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। अब चीज़ समझना ध्यान से, ये 3 हमें यहाँ से हटाना है। तो एक कंडीशन है, या तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 हट जाएगा, या फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो। तो स्पीड का जो रेशियो है वो हमारा 3 का, देखो 1 तो 1 ही रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9, है ना। तो दोस्तों, जो हमारी स्पीड है यानी कि जो चाल है उसका अनुपात 1, 3, 9 आ चुका है, राइट। यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि जैसे डिस्टेंस यानी कि दूरी का जो अनुपात है वो कितना है, 1, 2, 3। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये जो रेशियो दे रखा है वो दूरी का है ना, और ये किसका है, समय, है ना। समय बोला तो टाइम, दूरी बोला तो डिस्टेंस, समय बोला तो टाइम। क्लियर। तो दूरी का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, 1, 2, 3, 1, 2, 3। समय का अनुपात दे रखा है, समय का 3, 2, 1। ठीक है। उसके बाद स्पीड हमें निकालना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का अनुपात हमें निकालना है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है भाई, 1 है, 1 रख लिया। टाइम कितना है, 3। उसके बाद डिस्टेंस 2 है और टाइम कितना है, 2। डिस्टेंस 3 है, टाइम कितना है, 1। उसके बाद 1/3 हो गया, 2 से 2 कट गया तो 1 आ जाएगा। ये 3/1 यानी कि 3 हो गया। अब मैं यहाँ से 3 हटाना है दोस्तों। अब जब 3 हटाएंगे तो कैसे हटेगी, देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो 3 आ जाएगा, 3 का 9 में 3 में करो 9 आ जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों, जो हमारा चाल का अनुपात है वो 1:3:9 आ चुका है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 46 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, राइट। देखिए एक बार मैं पढ़ता हूँ अच्छे से कि 2 ट्रेन ए और बी स्टेशन पी से
के लिए और Q से P के लिए एक ही समय पर चलती हैं। एक दूसरे को पास करते हुए ये अपने गंतव्य के लिए 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि ट्रेन ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी होगी। क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्लियर। अब देखो इसका एक फॉर्मूला रहता है, आप उस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर। तो क्योंकि अगर हम इसको लॉजिक से करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना। तो आप इसको फॉर्मूले के थ्रू ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले जो ट्रेन है, समझना ध्यान से, अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है S1/S2 बराबर अंडर रूट में T2/T1। ठीक है। अब इसमें जो क्या बोला है देखिएगा ध्यान से, तो ट्रेन बी की स्पीड पूछी है ना। तो ट्रेन ए की स्पीड जो है वो हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 45, यानी कि S1 जो दे रखा है वो दे रखा है 45 किलोमीटर। S2 हमें क्या करना है पूछा गया है। ठीक है। और अगर हम T1 की बात करते हैं तो T1 हमारा कितना है, देखो 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे और 48 मिनट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 4 घंटे 48 मिनट, यानी कि अगर हम T1 को सही से मिनट में कन्वर्ट करें तो बताओ कितना, 4 घंटे में कितने मिनट हो जाती हैं, 4 × 24 240, यानी कि और 48 कितने हो गए टोटल 288 मिनट। ठीक है। अब हम बात करते हैं T2 की। T2 में कितना दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे और 20 मिनट। अब 3 घंटे 20 मिनट दे रखा है ना। तो 3 घंटे 20 मिनट यानी कि 3 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी, 3 × 18 180, यानी कि ये टोटल T2 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा भाई 200 मिनट हो गई। अब हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, क्या होता है S1 देखो S1 इसको है, S1 का वैल्यू, S1 कितना है 45, S1 कितना है 45, S2 हमें क्या है पूछा गया है बराबर T2 कितना है हमारा 200 और T1 कितना है हमारा T1 कितना है हमारा 288। राइट। अब दोस्तों अगर मैं इसको काटता हूँ, समझना ध्यान से, जैसे अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो अगर मैं जैसे ये कितना दे रखा है 200 और ये कितना दे रखा है 288, अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो कहने का मतलब ये 45 है अपॉन ये S2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अपना बताओ, ये हो जाएगा हमारा 100 और ये हो जाएगा 144। तो यहाँ से एक चीज़ तो निकल के आती है, ये 45 हो गया और ये कितना हो गया S2। अब ये 100 कितने का होता है भाई 10 का, 144 कितने का होता है 12 का, है ना। तो स्पीड हमें निकालने हैं तो क्या करेंगे, देखो 12 इधर जाएगा है ना, मैं इधर लिख देता हूँ 12 × 45। तो S2 बराबर अगर हमें निकाले हैं तो S2 इधर जाएगा 12 × 45 बटे 10, 12 × 45 और बटे में कितना हो गया 10, 5 दूनी 10 और 5 9 में 45, 2 छंगे 12, 6 9 में 54। तो दोस्तों स्पीड जो है वो हमारी कितनी आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो दोस्तों ये जो है हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। क्लियर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम इसको लॉजिक के थ्रू सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि 2 ट्रेनें A और B स्टेशन P से Q के लिए और Q से P के लिए एक ही समय पर चलती हैं। एक दूसरे को पार करते हुए ये अपने गंतव्य के लिए 4 घंटे 48 मिनट। ठीक है। तो पहला टाइम T1 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 4 घंटे में भाई 6 चौक 24, 240 मिनट, 240 और 48 कितने हो गए 288। तो T1 जो टाइम है वो हमारा कितना आ गया 288 मिनट।
फिर बोल रहा है 3 घंटे 20 मिनट लेती है। T2 क्या 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे में कितने हो गए 3 छंग 18 180 मिनट, 180 और 20 200 मिनट। ठीक है, ये आ गया हमारा T1 और T2। उसके बाद एक ही गति कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। S1 कितना है 45, तो S2 पूछा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हमें S1/S2 अंडर रूट में T2/T1। तो क्या होता है दोस्तों, S1 जो फॉर्मूला है वो कितना है हमारा 45, S2 हमें निकालना है। ठीक है, T2 का जो मान है वो कितना है 200, सॉरी T2 का जो मान है वो 200 है और T1 का मान है वो 288 है ना। अब इसको हमने जब कैंसिल आउट किया, देखो 2 एकम 2, 2 जीरो आ गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 100/144, 100 कितने का स्कोर है भाई 10 का, 144 कितने का 12 का। S2 हमें निकालना है, तो देखो S2 हम इधर ले जाएंगे, इसका मतलब ये X2 हो गया 12 का 45 में होगा 45 × 12 और बटे में कितना आएगा 10, 45 × 12 बटे में कितना आएगा 10, तो कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 54 किलोमीटर। कहने का मतलब ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 47, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 48 किस प्रकार से। राइट, देखिए ध्यान से। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह यात्रा का आधा भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से तय करता है और यात्रा का आधा भाग, आधा नहीं यहाँ पर कुछ भाग, ठीक है, क्या कर लेना है दोस्तों कुछ भाग, तो वह यात्रा का कुछ भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से तय करता है और आधी यात्रा नहीं और शेष यात्रा पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो वह पैदल कितना चलता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या बोल रहा है, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे ए बी पॉइंट मान लिया और ये बी पॉइंट मान लिया। अब हम कहते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसे जो डिस्टेंस लगती है वो 61 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 61 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में तय करता है। वह यात्रा का कुछ भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से तय करता है। जैसे कुछ भाग अगर हम मान लेते हैं, जैसे ये उसने साइकिल से तय किया, किससे दोस्तों साइकिल से तय किया, तो कुछ शेष भाग जो है वो कैसे तय करेगा भाई पैदल तय करेगा, है ना। तो ये साइकिल से तय किया और ये पैदल तय किया, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि अगर यहाँ से यहाँ तक पैदल का भाग अगर हम x मान लेते हैं और टोटल 61 है, तो ये वाला जो भाग है वो कितना हो जाएगा 61 माइनस x। ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहाँ से यहाँ तक x है, पैदल वाला भाग x मान लिया, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे में से ये वाला घटा देंगे, यानी 61 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। तो वह पैदल कितनी यात्रा चलता है। अब देखना ध्यान से, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वो सॉरी पैदल कितनी चलता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड अपॉन वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर होता है हमारा, अच्छा टोटल टाइम कितना दे रखा है 9 घंटे। चलो टोटल टाइम कितना दे रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 प्लस और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2, यानी कि कितना दे रखा है 9 घंटे। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 9 घंटे। अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 61 माइनस x और स्पीड कितनी है हमारी भाई, साइकिल से कितना चलता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस यहाँ से यहाँ तक कितनी है x और ये कैसे चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अब हम ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन की मदद से, यानी कि x की कोई भी एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करो जो 4 से कट जाए। तो ऑप्शन नंबर देखो a में 14 है, तो क्या 14 यहाँ पर रखेंगे तो क्या 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। b लेते हैं 15, क्या 15 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। c लेते हैं 16, क्या हम यहाँ पर 16 रखें तो 4 से कट जाएगा, बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ से 16 रखते हैं, ध्यान से रखना, सेटिस्फाई कर रहे हैं हम x बराबर 16,
तो देखो 61 माइनस 16 बटे 9 प्लस 16 बटे 4 बराबर 9 आना चाहिए। तो देखो ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 45/9 और ये कटी जाएगा 4 चौक 16 बराबर कितना 9, 9 पंजा 45, 5 और 4 9, 9 बराबर 9, इनका मतलब सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x बराबर जो 16 है वो हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि यही हमारा सही आंसर है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। क्लियर? हमारा आंसर तो आ ही चुका है, सी ऑप्शन का जो है वो हमारा राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर? तो देखिए इसको एक बार रिपीट करता हूँ कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 61 किलोमीटर की दूरी टोटल 9 घंटे में तय करता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि वह यात्रा का कुछ भाग, आधा भाग नहीं, ध्यान से देखना दोस्त, कुछ भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से चलता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे चलता है, वो साइकिल से चलता है। ध्यान रखना 9 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे चलता है, साइकिल से। यहाँ से यहाँ तक कुछ भाग चल दिया, ठीक है, और शेष भाग भाई यहाँ से यहाँ तक चला, जो भी बचा वो पैदल चलता है, और पैदल चलता है वो कितने, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। पैदल चलता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो भैया पूछ रहा है तो वह पैदल कितना चलता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हम पैदल x मान लेते हैं, तो ये कितना बचा, टोटल अगर 61 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर 61 है तो 61 में से अगर ये घटा दें तो ये बचेगा। तो टोटल 61 में से x घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 61 माइनस एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 61 माइनस एक्स और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। ठीक है, तो अब टोटल टाइम कितना लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम t2, बराबर कितना लगता है, 9 घंटे। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि 9 घंटे लगते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर 9 घंटे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 61 माइनस एक्स है, स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है एक्स, स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हमने क्या करा है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक द्विघाती समीकरण बनेगी, और वहाँ से फिर हमें उसका वैल्यू निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यानी कि और लॉन्ग मेथड भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन को सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, ऑप्शन में सेटिस्फाई कैसे, यहाँ से देखो, ये यहाँ पर x की जगह पर कितना रखें कि ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाए। पहले ऑप्शन में 14 दे रखा है, बताओ क्या यहाँ पर 14 रखें 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। बी ऑप्शन में 15 है, क्या हम यहाँ 15 रखें तो क्या 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। सी ऑप्शन में 16 रखते हैं, यहाँ पर 16 रखें तो 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, तो 16 यहाँ पर भी रखेंगे, 61 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 45, 45 9 9 पंजा 45, 4 चौक 16, 5 और 4 9, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो दोस्तों वह पैदल जो है वो 16 किलोमीटर चलता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 48 समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 49 किस प्रकार से। देखिए, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। देखो 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है। एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है उसे यह कितने समय में पार करेगी। देखिए दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, कहने का मतलब जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना दे रखा है 200 मीटर, और स्पीड जो है वो हमारा कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय पूछा है तो टाइम बराबर क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो टाइम बराबर हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है भाई 200 मीटर, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखना ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 का क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। 18 ऊपर जाएगा तो टाइम बराबर ये हो जाएगा 200 इंटू ये 18 बराबर कितना हो जाएगा 60 इंटू 5। 5 से ये कट जाएगा, 5 चौके 20, 0 से ये 0 कट जाएगा, 36 18 हो जाएगा, तो 4 12, तो टाइम बराबर जो है वो कितना हो जाएगा 12 सेकेंड, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो चलिए इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, डिस्टेंस 200 मीटर दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है उसे यह कितने समय में पार करेगी। टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 200 मीटर है, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर है, किलोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। उसके बाद हमने कैंसिल आउट किया और कैंसिल आउट करने के बाद कितना आया दोस्तों 12 सेकेंड, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 49 आपको समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 50 किस प्रकार से है, राइट दोस्तों। देखिए कि एक 210 मीटर लंबी ट्रेन, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन यानी लंबाई बोले तो दूरी होती है कितनी है 210 मीटर, है ना। 210 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन की विपरीत दिशा से दौड़ रहा है। ध्यान से देखना दोस्तों एक चीज़ कि अगर इधर से ट्रेन जा रही है और उधर से व्यक्ति आ रहा है, उधर से व्यक्ति आ रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और इधर से जो ट्रेन है वो जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो अगर इधर से ट्रेन आती है और उधर से व्यक्ति आ रहा है दौड़ के, तो दोनों की स्पीड क्या होता है दोस्तों जुड़ जाती है ना। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड निकालेंगे तो इसकी कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, प्लस व्यक्ति की कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो टोटल स्पीड 9 यानी कि कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की स्पीड जुड़ गई। इसके बाद ये पूछ रहा है तो ट्रेन कितने समय में तो कितने समय में व्यक्ति ट्रेन को पार करेगा। तो वही चीज़ है, टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस हमारी 210, ये मीटर है और ये किलोमीटर है 54। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, ये 210 है, 18 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 18 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 54 × 5, 18 दूनी 36, 18 3 54 हो जाएगा। फिर 3 से काट दो, 3 7 21, ठीक है। तो 5 से ये कट जाएगा 70, कितनी आ जाएगा 14। तो टाइम जो है वो हमारा कितना आएगा 14 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूं दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। देखिए एक 210 मीटर लंबी ट्रेन, अब 210 मीटर लंबी ट्रेन, जितनी लंबी ट्रेन होती है वही उसकी क्या कहलाती है दूरी कहलाती है। तो डिस्टेंस वो है वो हमारी कितनी हो गई 210 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। विपरीत दिशा में यानी कि ट्रेन अगर इधर से जा रही है तो व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी जुड़ जाएगी। तो ट्रेन की 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति की 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की स्पीड जुड़ गई, कितनी होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसके बाद कुछ नहीं, कितने समय टाइम पूछा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 210 मीटर है, स्पीड 54 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने जब कैंसिल आउट किया तो कैंसिल आउट करके हमारा निकल के आया 14 सेकेंड, है ना दोस्तों। 14 सेकेंड निकल के आया। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 50 है वो समझ आया होगा, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5 क्वेश्चंस समझ आए हों, राइट। तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 के साथ।